नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। यहाँ से बात करेंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर पूरा 35 तक आपके एप्टीट्यूड सेक्शन होंगे, 46 से लेकर 50 रीजनिंग और उसके बाद 81 से लेकर 100 नंबर तक हमारे सवाल होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से। तो शुरुआत करेंगे 31 नंबर से। स्टेटमेंट बेस्ड ये सवाल है। गलत कौन सा कथन लिखा हुआ है ये चीज़ आपको पहचाननी है। जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं उनके बाद में कुछ ना कुछ नंबर जरूर होते हैं। तो होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है। जहाँ पे 0 काउंट होता है, इन्फिनिटी ऑब्वियसली काउंट नहीं होता। तो 0 के बाद नंबर बिल्कुल आएंगे, ये सही है। जितने भी होल नंबर हैं इनके पीछे कोई ना कोई नंबर होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 से पहले कोई होल नंबर होता ही नहीं है। ये यहाँ से गलत है और जो गलत है वही हमारा आंसर है, इस केस में बी। फिर 32 नंबर में सिंपल सी मैथ्स है, क्योंकि कहा गया है कि 1 लीटर में 43.3 किलोमीटर 43.3 किलोमीटर आगे एक गाड़ी जाती है। 7.5 लीटर में कितनी दूर गाड़ी जाएगी? तो 7.5 गुना 43 इंटू 7.5 यह आएगा 324.75। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर माइनस 4 194 है और हमसे पूछा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x टू दी पावर 2 प्लस x टू दी पावर माइनस 2 रूट ओवर 194 प्लस 2। अगर बीच में प्लस है तो रूट के बाद प्लस में वो चीज़ आएगी, क्या आएगा? प्लस 2। ये आ गया 14। अब यहाँ से x प्लस एक्स इन्वर्स एक एक पावर आपको घटाते जाना है। यह आ जाएगा 14 प्लस 2 यानी रूट ओवर 16 विच मीन्स 4। ये हमारा पहला रिजल्ट है। अगर हम x प्लस एक्स इन्वर्स इनफैक्ट x माइनस एक्स इन्वर्स निकालना चाहें तो कुछ नहीं, बीच में -2 हो जाएगा बस। जो भी हमारी 2 पावर वाली चीज़ें हैं उसका जो भी रिजल्ट है दैट -2 पूरा अंडर रूट में, रूट ओवर 12, इसे 4 इंटू 3 लिख सकते हैं यानी 2√3। ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, x प्लस एक्स इन्वर्स 4 और x माइनस एक्स इन्वर्स है 2√3, तो ये 2x और ये 4 प्लस 2√3, तो यहाँ से x आ जाएगा √3 प्लस 2। इसे हम x माइनस 3 इक्वल टू √3 लिख सकते हैं और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, ये 2 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा डी। 34 नंबर अगर बात करें तो आपके पास दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3/5 है। तो पहला हो जाएगा 3x और दूसरा 5x। अगर हम दोनों में से 9 निकाल लें तो पहला बचेगा 3x माइनस 9 और दूसरा हो जाएगा 5x माइनस 9। अब इनका रेशियो 3x माइनस 9 डिवाइड बाई 5x माइनस 9, ये हो जाएगा 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x माइनस 81, 25x माइनस 45, तो 2x बराबर 36, x बराबर 18। हमसे पूछा स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से छोटा कौन है, तो 3x, 18 3 54, डी। इन सब नंबर से बनी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। जो लोग सी लगाएंगे वो गलत हैं, क्योंकि शुरुआत में 0 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर 2 0 3 4 5 इससे छोटी संख्या नहीं हो पाएगी, डी। इसके बाद रीजनिंग सेक्शन की शुरुआत करेंगे 46 नंबर से। इसमें ऑड वन आउट बताना है। बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बिल्कुल सही है। यूक्रेन की कीव है, सही है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, ये भी सही है। लेकिन उज्बेकिस्तान की दुशांबे नहीं है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो डी यहाँ से एकदम सही है। 47 नंबर की बात करें तो ब्लड रिलेशन से है। गीता के बारे में बताते हुए भानु ने कहा कि गीता जो है वो भानु की जो नानी नाना है ना, उनकी इकलौती बेटी। तो आपके नानी नाना की इकलौती बेटी ऑब्वियसली आपकी मम्मी होंगी, तो जो भानु है वो उसका पुत्र होगा, जाहिर सी बात है, ए। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। 1 अगस्त 2016 को मंडे था, तो 1 अगस्त 2012 को मतलब पीछे जाना है, तब क्या होगा? तो 2016 को मंडे था, 2015 को सैटरडे होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है। तो 1 - 1 तो हम रेगुलरली करते ही हैं जब आप पीछे जाते हैं उसी डेट पे, लेकिन 1 - 1 एक्स्ट्रा हमने इस वजह से किया क्योंकि 2016 की 29 फरवरी हमने पार किया है। आप 1 अगस्त 2016 से 1 अगस्त 2015 जब जा रहे थे तो बीच में 29 फरवरी 2016 पड़ी थी, जिस वजह से एक्स्ट्रा -1 हुआ। अब 2014, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, ये सीधे सीधे -1 फ्राइडे होगा। 2013 इसमें भी कोई टेंशन नहीं, थर्सडे होगा। अब 2012 में -2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 1 अगस्त 2013 से चले और 1 अगस्त 2012 तक पहुँचेंगे तो 2012 लीप ईयर है, लेकिन उनकी 29 फरवरी कहाँ पार हुई है? नहीं हुई है, इस वजह से सिर्फ -1 आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, सी। इसके बाद देखेंगे, किसी घड़ी में 4:15 हो रहा है, यानी सिचुएशन ऐसी है, ये घंटे की सुई है 4 पे, मिनट की सुई है 3 पे। इमेजिन करके आप देख सकते हैं, तो एक का डिफरेंस है यानी 30 डिग्री, तो वैसे ही बनेगा। अब घंटे की वैल्यू 4 है, मिनट की वैल्यू 3, यानी घंटे की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो प्लस जितने भी मिनट गिवन है उसका आधा, तो 15 का आधा 7.5, 37.5 डिग्री, बी। फिर 50 नंबर में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है।
पहला स्टेटमेंट है कि चाणक्य करंट अफेयर पढ़ रहा है, चाणक्य को रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी लेखपाल का एग्जाम देना है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है वो किसी चीज़ का कारण है और उस कारण का असर आपको पहले में दिख रहा है। कारण ये है कि चूंकि चाणक्य को रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है, इस वजह से वो करंट अफेयर पढ़ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 कॉज है और उसका असर है पहला, तो हो जाएगा बी। इसके बाद बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन ग्राफ के ऊपर आधारित हैं, जिसके हिसाब से आपके पास 5 अलग अलग साल हैं 2010 से लेकर 2014, और हर एक साल में इंडियन क्रिकेट लीग के अंदर कितने बैट्समैन ने 500 से ज़्यादा रन मारे हैं, इस चीज़ की जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साल 2010 की बात करें तो टोटल 6 लोगों ने 500 से ऊपर रन बनाए हैं। ऐसे ही 2011 में 10, 2012 में 9, 2013 में 6, इनफैक्ट 5 और 2014 में 7। ये आपके पास बेसिक जानकारी है। अब करना क्या है, सीधे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। 81 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें सबसे ज़्यादा बैट्समैन ने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि साल 2011 ऐसा साल है जिसमें 10 बैट्समैन ने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और 10 से ज़्यादा कोई नंबर है ही नहीं है। तो वो साल कौन सा हुआ, 2011, यानी कि बी। इसके बाद 82 नंबर में कहा जा रहा है कि साल 2014 में जितने भी लोगों ने 500 से ऊपर रन बनाए उसका रेशियो आपको बताना है साल 2011 में जितने लोगों ने बनाए उससे। तो 2014 में ये 7 है और 2011 में ये 10 है। 7/10 यहाँ से करेक्ट रेशियो आ गया, तो बी वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है कि साल 2011 और 12 में मिला के जितने भी लोगों ने 500 से ज़्यादा रन बनाए, इसके अलावा बाकी बचे हुए साल में जितने भी लोगों ने उतने रन बनाए उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि साल 2011-12 एक तरफ, बाकी के साल एक तरफ, तो ये 10 और 9 19 हो गया, बाकी 6, 5, 11, 7, 18, इनके बीच में जाहिर है कि एक ही का अंतर है, तो 1 का डिफरेंस है, मतलब एक बार फिर से बी। इसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से ऐसा कौन सा साल है जिसमें सबसे कम लोगों ने 500 से ज़्यादा रन बनाए। तो यहाँ पे आप ग्राफ में वापस से देखिए कि साल 2013 में 5 लोगों ने बनाए, इसके अलावा जिस भी साल की बात करेंगे तो 5 से ज़्यादा लोगों ने बनाए, तो सबसे कम इसका मतलब 2013 में बनाए गए, अगेन बी। नेक्स्ट देखेंगे 85 नंबर, जिसमें बात कही जा रही है कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने साल 2011 में 500 से ज़्यादा रन बनाए। ये साल 2010 में 500 से ऊपर रन बनाने वालों का कितना % है अप्रॉक्सीमेट में। तो 2011 की अगर आप बात करें तो ये 10 है, 2010 में ये 6 है, तो 10 6 का कितना % है, x% ऑफ 6, यही सॉल्व करना है, इंटू 6। ये 1000/6, 500/3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 166 पॉइंट समथिंग हुआ, 166 दशमलव कुछ, मतलब डी। इसके बाद बात करते हैं अगले ग्राफ की। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 के बीच में जितने भी हैं वो हमें इस लाइन ग्राफ के आधार पर सॉल्व करने हैं। अब इस लाइन ग्राफ के हिसाब से आपके पास 2 कंपनी हैं, एक्स और वाई, और 5 साल हैं 2014 से 18 के बीच में, जिसमें अलग अलग कंपनी ने कितने कितने लाख प्रोडक्ट बनाए इस चीज़ की जानकारी है। ये कंपनी एक्स है जो डॉटेड लाइन है, और जो सॉलिड लाइन है वो वाई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्स के लिए है और ये जो सॉलिड लाइन है ये वाई के लिए है। इतनी सी बात क्लियर होने पर हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले 86 में कहा जा रहा है कि वाई कंपनी के लिए, मतलब सॉलिड लाइन के लिए 2015 से 17 के बीच में कितना % इंक्रीज़ हुआ। तो ये है वाई साल 2015, ये 12 है, और साल 2017 में ये आपका 15, तो 3 का फ़र्क पड़ा 12 पे, यानी 1/4। यहाँ पे एक मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, ये साल 2016 है, हमें 15 की बात करनी है, मतलब ये जो 10 है उसकी, और 17 हमने सही लिया था 15, तो 5 का फ़र्क 10 पे, मतलब हाफ, दैट मीन्स 50%, सी। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें कंपनी वाई के लिए पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा % इंक्रीज़ देखने को मिला। तो वापस से ग्राफ पे आते हैं। ऑप्शन के हिसाब से क्या वो साल 2016 है, कंपनी वाई की बात कर रहे हैं, तो 16 से पहले ये 15 है, ये 10, ये 12, तो 2 का इंक्रीज़ 10 पे 1/5, मतलब 20%। उसके बाद है 2015, तो ये 2015 है, तो पहले यानी 2014, ये 6 है, ये 10 है, 4 का फ़र्क पड़ा 6 पे, यानी 2/3, 66%, जबकि पिछली बार में सिर्फ 20% आ रहा था। तो 2016 वाली चीज़ रूल आउट हो गई, 15 भी है राडार में। अगर 17 की बात हम करें तो ये 17 में 15 और ये 16 में 12, तो 3 का फ़र्क 12 पे 25%, ये भी हट गया। फिर 18 की अगर हम बात करते हैं तो ये 15, ये 13, तो गिर गया प्रोडक्शन, तो बढ़ तो वैसे भी नहीं पाएगा। तो जो हमारी चॉइस थी पॉसिबल आंसर के लिए वो फाइनल आंसर बन चुकी है, 2015 सही हो चुका है। 88 नंबर अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें कंपनी एक्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रहा है। तो ये है कंपनी एक्स डॉटेड लाइन से, ये इस पूरे लाइन को अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ये 14 मिल रही है। ये कौन सा साल है, तो 2015।
तो जहाँ पे भी 2015 दिया हुआ है उसको हम टिक कर देंगे, दैट इज़ सी। उसके बाद आते हैं 89 नंबर के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है वाई का जो टोटल प्रोडक्शन है 14 से 18 के बीच में, उसका रेशियो एक्स के टोटल प्रोडक्शन 14 से 18 के बीच के साथ निकालिए। तो कुल मिला के वाई बटे एक्स करना है। वाई वाली चीज़ों को जोड़ते हैं पहले। तो वाई वाली चीज़ें हैं ये 6, 10, 16, 16, 12, 28, 15, 43 और 13, 56। तो यहाँ हो गया 56। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 10, 14, 24, 10, 34, 34 और 9 कितना हो गया 43 और 11, 54, 28 जा 27 जा। तो 28 बटे 27 जहाँ पे भी है उसको हम टिक कर देंगे, 28 बटे 27 मतलब बी। उसके बाद है कि इन पूरे सालों में एक्स कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन बता दीजिए। तो अगेन ये जो एक्स है ये है, इसका एवरेज हमें चाहिए। तो 10, 14, 24, 10, 34, 9, 43, 11, 54, 54 बटे में 5 हो गया 10 पॉइंट समथिंग, 10.5 से ऊपर है, इसका मतलब करीब करीब 11 आंसर होना चाहिए, मतलब बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए हमको इस वाले ग्राफ को रिफर करना है, जिसमें एक कॉलम में आपके पास अलग अलग आइटम है कि इस पूरे पब्लिकेशन के लिए आपको किसी किताब की जो जो लागत लगानी होती है, पेपर में, प्रिंटिंग में, बाइंडिंग में, रॉयल्टी, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब का परसेंटेज दिया है कि कौन कौन से कंपोनेंट में कितना कितना परसेंटेज खर्चा आ रहा है। तो सबसे पहले 91 नंबर की बात करेंगे कि रॉयल्टी कॉस्ट जो है ये प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना परसेंट कम है। तो प्रिंटिंग है 20, तो 15 जो है वो 20 से 5 कम है, प्रिंटिंग कॉस्ट से कंपेयर करना है, यानी 5 बटे 20, तो 1 बटे 4 मतलब 25% बी। नेक्स्ट है 92 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कि बाइंडिंग में जितना परसेंटेज खर्चा हुआ उसका रेशियो बताना है प्रमोशन वाले से। तो बाइंडिंग में 20 और प्रमोशन में 10, तो ये हुआ 2:1 ए। इसके बाद है कि अगर इस पूरे पब्लिकेशन में 5,000 रुपये खर्चा हुए तो रॉयल्टी और पेपर में मिला के कितने हुए। तो पूरे पब्लिकेशन में मतलब 100% 5,000 के बराबर है, तो रॉयल्टी और पेपर में 25, 15, 40, तो इसका 40% कितना होगा 10% 500, तो उसका 4 गुना 2,000, इतने रुपए खर्चा होंगे रॉयल्टी और पेपर में, तो 2,000 बी। उसके बाद 94 है कि अगर प्रमोशन में 1,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो बाइंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी खर्च हो रहा है उसका अंतर क्या है। तो प्रमोशन का मतलब हुआ 10%, तो 10% 1,000 के बराबर है। हमको किस किस का डिफरेंस चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए बाइंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का। ये बाइंडिंग ये ट्रांसपोर्टेशन 20 और 10 के बीच का डिफरेंस 10 है, और हमें 10% 1,000 दिया था, तो वही 1,000 हमारा यहाँ पे भी इत्तेफाक से आंसर है सी। उसके बाद है 95 नंबर, जिसमें टोटल कॉस्ट अगेन 5,000 दी जा रही है और रॉयल्टी को हटाने के बाद आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो रॉयल्टी 15% है, तो कुल मिला के आपको करना ये है कि इसमें से इसी का 15% हटा देना है। तो इसका 10% है 500, 5 मतलब आधा, तो 250, 750 अगर चला जाएगा 5,000 में से तो 4,250 ही तो बचेगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए हमको इस वाली टेबल का ध्यान रखना है, जिसमें 4 अलग अलग स्कूल हैं ABCD, और उनमें कौन कौन से खेल में कितने कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी दी गई है। तो जितने भी स्टूडेंट स्कूल ए के फुटबॉल खेल रहे हैं, ये स्कूल ए है, ये फुटबॉल है 175, ये कितना परसेंट है फुटबॉल खेलने वाले उन स्टूडेंट का जो सभी में शामिल है। तो 175, 125, 300, 200, 500 और 250, 750, ये 25, 70, ये 25 इंटू 30 बार में जाएगा, इंटू 100 मतलब परसेंटेज 70 बटे 3 हुआ 23.33 ए। फिर उसके बाद 97 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं सभी स्कूलों में से, वो किस स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या के बराबर है। तो पहले आपको करना क्या है कि जितने भी क्रिकेट वाले हैं सबका एवरेज ले लेना है। इनका एक संख्या हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज 150 है, तो 125 मतलब 25 का -25, ये 100 ज़्यादा है 150 से तो +100, ये उतना ही है तो +0, ये 175 मतलब 25 ज़्यादा है, ये कट गया, डिवाइड बाई 4 क्योंकि 4 ही स्कूल है, ये 25, तो +25 आ रहा है। इसका मतलब जितना भी हमने माना है एवरेज 150 उसमें 25 जोड़ना पड़ेगा, तब वाकई जो एवरेज है वो पता चलेगा। आंसर आया 175। अब 175 जो स्टूडेंट हैं वो कौन से ऐसे स्कूल में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो स्कूल नंबर डी में, ये क्लियर दिख रहा है, और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो स्कूल डी ये कहाँ पे है, तो ए ऑप्शन में। फिर अगला है 98, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्कूल ए में फुटबॉल खेलने वाले और स्कूल बी में हॉकी खेलने वालों का रेशियो क्या है। ए फुटबॉल बी हॉकी, तो ए फुटबॉल 175, बी हॉकी 125, 25 सत्ते 25 पंजे 7 बटे में 5, सी ऑप्शन। आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखेंगे 99, कितने ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल बी में फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कितना परसेंट है स्कूल ए में क्रिकेट खेलने वालों के। स्कूल बी में फुटबॉल वाले मतलब 200, वो स्कूल ए में क्रिकेट खेलने वाले 125 का कितना परसेंट है, तो 200
x% ऑफ 125, ये 5 टाइम्स से 4 टाइम्स, 40 बार में गया, 40 चौके 160, 160 यहाँ से सही हो गया, बी ऑप्शन। 100 में कहा जा रहा है कि स्कूल बी में सभी खेल खेलने वाले का एवरेज आपको चाहिए। तो ये रहा हमारा स्कूल बी, इनका एवरेज तो 250, 200, 450, 450 और 100, 550 और 25, 575/3, 191 पॉइंट आएगा, 191 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से ए। आप वापस से इसको देखिए, 19 ज़ा 57, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 192 है नहीं तो 91 लगाना पड़ेगा।